ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के सामान्य नियम। 1. वरिष्ठता की एक ही यूनिट के भीतर स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के विचार करने पर रेलवे कर्मचारियों के वरिष्ठता का नुकसान नहीं होता है। ऐसे अनुरोध आमतौर पर पारिवारिक सुविधा या शैक्षिक सुविधाओं आदि पर आधारित होते हैं। जहां वरिष्ठता की एक ही यूनिट के भीतर अलोकप्रिय स्टेशन है और वहां से रेलवे कर्मचारियों ने स्थानांतरण की मांग करते हैं, तो ऐसे स्टेशनों पर सेवा की निर्धारित न्यूनतम अवधि और कर्मचारी के अधिकृत संख्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे स्थानांतरण की मांग के लिए लोकप्रिय स्टेशन पर पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 2. स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के अनुरोधों को व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाना चाहिए और उनके अनुरोध को हैंडलिंग के संबंध में कर्मचारियों के मन में किसी भी तरह की शिकायत का अवसर नहीं होना चाहिए। यदि कर्मचारी जिस स्थान पर स्थानांतरण चाहता है, उस कैडर में कोई रिक्ति मौजूद है, तो अनुरोध को तुरंत स्वीकार करने और जहां से स्थानांतरण किया जाना है, के कैडर अधिकारियों को सूचित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए डिवीजन कार्यशाला जोनल मुख्यालय की इकाइयों में उचित रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए। 3. सभी स्रोतों से मंजूरी और नई यूनिट द्वारा स्वीकृति के बाद स्थानांतरण का आदेश दिया जाना चाहिए, जहां अनुरोधों में उसी रेलवे या दूसरे रेलवे पर वरिष्ठता की एक अलग यूनिट या दूसरे डिवीजन में स्थानांतरण शामिल है। अनुरोध स्थानांतरणों की अनुमति केवल प्रारंभिक भर्ती ग्रेडों या ऐसे मध्यवर्ती ग्रेडों में दी जाती है, जिनमें निचली वरिष्ठता पर सीधी भर्ती का तत्व होता है। किसी कर्मचारी को किसी अन्य जोनल रेलवे में स्थानांतरण का अनुरोध करने से पहले परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि, जहां भी निर्धारित हो, सहित रेलवे सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे करने आवश्यक हैं। हालांकि, महाप्रबंधक, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के परामर्श से, सुचारू ट्रेन संचालन के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, गैर राजपत्रित संवर्ग में विशिष्ट श्रेणियों के लिए अंतर रेलवे स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर सकते हैं। कर्मचारी के पास उस ग्रेड के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जिस पर वह स्थानांतरण चाहता है। इस प्रकार स्थानांतरित किए गए कर्मचारी को नई यूनिट में सीधी भर्ती कोटा रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है और उसकी वरिष्ठता, पूर्व यूनिट में उनकी सेवा अवधि और स्थिति की परवाह किए बिना, नई यूनिट में सभी मौजूदा कर्मचारियों, स्थायी या तदर्थ, उनके शामिल होने की तिथि पर संबंधित ग्रेड में तय की जानी है, के नीचे रहेंगी। मध्यवर्ती ग्रेड में व्यक्तिगत अनुरोध पर किसी भी स्थानांतरण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जहां सभी रिक्तियां पूरी तरह से निचले ग्रेड में कर्मचारियों की पदोन्नति से भरी जाती हैं। ऐसे अनुरोधों पर केवल रेयर केस में जब असाधारण परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक हो, जीएम, गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के अनुरोध स्थानांतरण को आउट ऑफ टर्न आधार पर अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं, जहां स्वीकृत रेलवे से एनओसी प्राप्त हुई हो और मूल रेलवे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। 4. एक रेलवे यूनिट डिवीजन से दूसरे रेलवे यूनिट डिवीजन में खेल कोटा के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ियों के स्थानांतरण मामलों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित निर्देश सभी क्षेत्रीय रेलवे और इकाइयों में लागू होंगे। 1. पात्रता की शर्तें। रेलवे में कम से कम 5 वर्ष की सेवा, जिसमें परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि, जहां भी निर्धारित हो, शामिल है। बी. व्यक्ति नियमित कर्मचारी होना चाहिए। 2. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित शर्तों के अपवाद निम्नलिखित परिस्थितियों में किए जा सकते हैं। क.
जब खिलाड़ी का जीवनसाथी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी हो और खिलाड़ी अपने जीवनसाथी के स्थान पर स्थानांतरण का अनुरोध करता हो। ख जब कोई खिलाड़ी किसी गंभीर शारीरिक और धातु की बीमारी से पीड़ित हो जाता है, जिससे वह प्रतिस्पर्धी खेलों के लिए अयोग्य हो जाता है, और वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है, जहां बीमारी के लिए बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध हों, और ग जब खिलाड़ी एक रेलवे डिवीजन यूनिट से दूसरे रेलवे डिवीजन यूनिट में पारस्परिक आधार पर अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध करते हैं, बशर्ते कि ऐसे दोनों कर्मचारी खिलाड़ी हों। 3. खिलाड़ियों का अंतर रेलवे अंतर मंडल यूनिट स्थानांतरण उस रेलवे के महाप्रबंधक की क्षमता के भीतर होगा और उनकी व्यक्तिगत मंजूरी के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 4. कर्मचारी के अनुरोध पर रेलवे में शामिल होने के बाद मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अंतर रेलवे स्थानांतरण के लिए 5 साल की सेवा शर्त में छूट रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जा सकता है। एक ही रेलवे के भीतर एक डिवीजन यूनिट से दूसरे डिवीजन यूनिट में स्थानांतरण के मामलों में छूट संबंधित महाप्रबंधक द्वारा तय की जा सकती है, जैसा कि अन्य अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के मामले में किया जाता है। 6. खिलाड़ियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के सभी मामलों में, अनुरोध स्थानांतरणों को नियंत्रित करने वाली सामान्य शर्तें, जैसे उस श्रेणी पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, जिसके लिए स्थानांतरण की मांग की गई है, निचली वरिष्ठता का असाइनमेंट आदि, खिलाड़ियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के सभी मामलों में लागू होंगे। 7. हालांकि, चूंकि खिलाड़ियों को 3 साल के नौकरी प्रशिक्षण के साथ तकनीशियन ग्रेड 3 में भर्ती की अनुमति है, इसलिए उन्हें 3 साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद निचली वरिष्ठता पर अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण की भी अनुमति दी जा सकती है। 5. IREM खंड 1 के पैरा 312 के अनुसार, एक तरफा अनुरोध स्थानांतरण रिलेवेंट ग्रेड में प्रभावी होते हैं। अभिव्यक्ति रिलेवेंट ग्रेड वह ग्रेड है जहां सीधी भर्ती का तत्व होता है। एक तरफा अनुरोध स्थानांतरण के लिए रिलेवेंट ग्रेड है या नहीं के लिए जीएम स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि रिलेवेंट ग्रेड है या नहीं। 6. स्थानांतरण के अनुमोदन की तारीख से स्थानांतरित कर्मचारी को नई यूनिट में वरिष्ठता प्रदान करना वांछनीय व्यवहार्य नहीं हो सकता है, जब कर्मचारी वास्तव में मूल यूनिट में काम कर रहा हो। कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगर कार्यमुक्त करने के देरी हो रहा तो देरी का विशिष्ट कारण को सीनियर DPO/WPO द्वारा DRMCWM के समक्ष रखा जाना चाहिए। 7. रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी को प्राप्तकर्ता रेलवे द्वारा जारी की गई NOC 6 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए, और यदि संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण इस अवधि के भीतर नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में NOC को अनिवार्य रूप से पुनः मान्य किया जाना चाहिए। NOC की वैधता की पुनः पुष्टि के बाद ही कर्मचारियों को स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किया जाना चाहिए। 8. रेलवे द्वारा ऐसे अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध अग्रेषित किए जाएं जहां यह सुनिश्चित हो कि स्थानांतरण की मांग करने वाले रेलवे द्वारा स्वीकृति के मामले में कार्यमुक्त करने की उचित संभावना हो। ऐसा करते समय, विभागीय पदोन्नति अन्य रेलवे मंडलों से अंतर रेलवे स्थानांतरण और RRB इंडेंट के माध्यम से कैडर में शामिल किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि एक बार NOC प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी को शीघ्र कार्यमुक्त किया जा सकेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।